148 परिवारों को 100 गज के प्लॉट उनके रहने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय नायब सैनी जी के आशीर्वाद से उनको दिए गए। और ये मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार है जो गरीबों को, जिनके पास सर पर छत नहीं है, उनको प्लॉट देना हो, मकान बना के देना हो। पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बना कर दिए हैं। और सिर्फ मकान बना कर नहीं दिए हैं, उस मकान में बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी का नल का कनेक्शन, शौचालय बनाने का और खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का कनेक्शन भी दिया है। मोदी सरकार का पहले दिन से ये संकल्प है कि गरीब का कल्याण करना। और आप देखेंगे 12 सालों में गरीब कल्याण के लिए सिर्फ योजनाएं बनाई नहीं गई, उनको 100% उनका सैचुरेशन किया गया है। यानी कि 100 अगर उसके लाभार्थी हैं तो 100 के 100 को योजना को लाभ दिया गया है। अब मैं उन सारी योजना में, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज की व्यवस्था हो, मातृत्व बंधन योजना हो, चाहे सस्ती दवाइयाँ हों, चाहे उनके लिए और 81 करोड़ लोगों के लिए हर महीने 5 किलो अनाज हो, तो ऐसी तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने पिछले 12 सालों में चलाकर गरीबों का कल्याण किया है। और जिसका नतीजा ये है कि पिछले 12 सालों में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये फतेहपुर बिल्लौच वाले कौन से लाभार्थी हैं, किस लिए दिए जाने हैं? जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार प्लॉट 100 गज के प्लॉट देती है पंचायत की जमीन में से। क्या और भी पंचायतों में ऐसा होगा क्या? और भी पंचायतों में कोई ऐसी नहीं, लगातार जहाँ जहाँ मांग आती है इस तरह देते हैं। ये सर्वे चलता रहता है और सर्वे में जो इस तरह के लाभार्थी पाए जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरा उतरते हैं, तो उनको रहने के लिए आप देखिए प्रधानमंत्री आवास से दिया जाता है, अगर उससे नहीं है तो उनको प्लॉट दिया जाता है। SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है और विपक्षी दल जैसा कि हर राज्य में हुआ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, SIR पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उससे बड़ा तो आ गया है कि SIR चुनाव आयोग का काम है। और अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसका वोट काटना, कोई ट्रांसफ़र हो गया है तो उसका वहाँ जाके जुड़ना, यहाँ से काटना, ये गलत काम नहीं है। तो ये नियमित प्रक्रिया है और हम तो बचपन से देखते आए हैं। पहले 5 साल में सर्वे होता था, घर घर जाके डोर टू डोर, और वोटर लिस्ट तैयार होती थी। जो इस दुनिया में रहा उसका वोट कट जाता है, जो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया उसका वहाँ पर जुड़ जाता है। तो एक तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी का 4 जगह वोट। लोगों से क्या अपील करेंगे, इसमें किस तरह सहयोग करेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उसको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और गलत काम बिल्कुल ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और जो असलियत में जो रहता है उसका नाम कटेगा नहीं, और जो दुनिया से और शहर से चला गया है उसका नाम बचेगा नहीं।